झूठे खबर देने वाले पुलिस को और गलत बयान दिलवाने वाले वकील को और टोटल गलत फैसले करने वाले जज को, और मीडिया आती है चौथे नंबर पे जो नैरेटिव फैलाती है, झूठ फैलाती है, जो जैसे खटाखट 8500 वाला ये झूठ फैलाया गया, संविधान खतरे में ये झूठ फैलाया गया, जातिवाद का झूठ फैलाया गया जो विपक्ष ने किया। जब तक इन पे नकेल नहीं कसेगी ना, देश में रामराज नहीं आएगा। आप लोग सोच के देख लो कि आप नैरेटिव में आप लोग हिंदू कैसे फंस रहे हैं। वो क्या करता है, जो नैरेटिव वे फेंकते हैं उस नैरेटिव में आ जाता है हिंदू, और सिर्फ हिंदू आता है और कोई कम्युनिटी नहीं आती। मुस्लिम एक हो गया, उसने छुट्टियां करके भर भर के वोट डाले और हिंदू आराम से घरों में बैठा रहा। जिसको डालना था वो डाला, जिसको नहीं डालने का मन था वो गया ही नहीं, फिर हारी बीजेपी। तो वही कह रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें जब तक होती रहेंगी देश में रामराज कहाँ से आ जाएगा। जब तक आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे ही नहीं होंगे, आप अपने लोगों के विरोध में खड़े हो जाते हो, उनके पक्ष में, उनके फेवर में आप नहीं खड़े होते, बाकी कम्युनिटी खड़ी होती है। तभी तो आप देखो पहले नंबर पे ईसाई है क्योंकि वो अपने लिए खड़े होते हैं, अपने कौम के लिए खड़े होते हैं। दूसरे नंबर पे मुस्लिम है, जबकि ये आबादी बिल्कुल जीरो थी। आपको भी पता है कि पहला जो कलमा पढ़ने वाला था वो हिंदू था, और बाबर से पहले कोई इतिहास नहीं है हिंदुस्तान में मुस्लिम का, और अंग्रेज़ों से आने से पहले कोई इतिहास नहीं है ईसाइयों का। तो वो अपनी क्रूरता से इस्लाम बढ़ गया और बढ़ रहा भारत में, और ईसाई अपनी धूर्तता से बढ़ रहा है, ठीक है, और हिंदू घट रहा है तो अपनी मूर्खता से घट रहा है। इसीलिए कह रहे हैं कि जो विपक्ष है, नैरेटिव जो फेंक रहा था ना, अब अडानी अंबानी कब से कर रहा था ये, ठीक है, कितने 10 सालों से सुन रहा होगा आप लोग अडानी अंबानी। लेकिन अभी उसके बेटे अनंत अंबानी की शादी में सारे विपक्ष सारे पहुंच गए वहाँ शादी में। जिस पे उंगली उठा रहे थे, जिसको बोल रहे थे कि ये मोदी के यार हैं, मोदी के दोस्त हैं, मोदी जी फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, मोदी जी इनको लाभ पहुंचाते हैं, गरीबों के साथ नहीं है, राम मंदिर में अडानी अंबानी थे, ये सारे पहुंचे हुए वहाँ पे। तो आप देख लो आपको किस तरह ये ठगते हैं अपने फ़ायदे के लिए। वो ममता दीदी को देखो, चलो राहुल गांधी तो है ही फुद्दू मूर्ख आदमी। ममता दीदी को जो राम जय श्री राम रोड के किनारे नारा लगता उतर जाती है गाड़ी से, उतरने के बाद उन भक्तों के बीच में जाकर उनको धमकाती है, और वो स्टेज से अनंत अंबानी जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और नीचे बैठ के सब हंस रहे हैं। तो देखो आपको कितना मूर्ख बनाते हैं नेता। मैं वही तो कह रहा हूँ कि आज आपका धर्म नहीं है ना तो आपको ये बचाने नहीं आएंगे। ये तो अपनी रोटी सेक रहे हैं, ये अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। 25 साल बाद भी आपको नहीं बचाने आएंगे। और अगर आपका धर्म है ना तो आप यहाँ सेफ हो। आप सोच लो 130 करोड़ आबादी वाले हिंदू का कोई देश नहीं है, जबकि अखंड भारत सब कुछ था, अफगानिस्तान था, ईरान तक था, ठीक है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सब बांट के मुस्लिम लेते हैं। आज भी वो कहते किसी के बाप का नहीं है हिंदुस्तान, ठीक है। घुसपैठिया घुस रहे हैं बड़ी तादाद में, डेमोग्राफी चेंज हो रही है। 8 राज्यों की तहसीलों की डेमोग्राफी सारी चेंज होती जा रही, 1500 तहसील की चेंज हो गई है। इतनी स्पीड से बढ़ रहे हैं, जहाँ 500 हिंदू रहते हैं वहाँ मुस्लिम घुसने की कोशिश करता है, और जहाँ 5 मुस्लिम होते हैं वहाँ हिंदू भागने की कोशिश करता है। कहता भाई भाग लो यहाँ से, यहाँ तो मुस्लिम रहते हैं तो हमारा तो गुजारा नहीं है। हिंदुओं के बीच में जाके सेकुलर बन के शोर मचाता है। तो ये सब चीज़ें क्यों नहीं है आप लोगों को समझ आ रही है, जबकि ये मुग़लों के टाइम से, जयचंद्र इसका सबसे बड़ा सबूत है। जयचंद्र ने जब अपने लोगों से गद्दारी की ना, तो जो मुग़ल शासक था उसने उसका गला कटवा दिया था। कहता है जब ये अपनों का नहीं हुआ तो हमारा कैसा। वही कह रहा हूँ, तुम सेकुलर हो। कोई कहता है मैं दलित हो गया, वो भीम का एक वो नीली कबूतर बड़े दौड़ रहे हैं। अरे मूर्खों, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने ही कहा था कि मुस्लिम कभी देश का नहीं होता, वो अपने कुरान का है, अपने धर्म का है, ठीक है। उनका तो सुन लो, चलो किसी और की मत सुनना मूर्खों, तुम तो हो ही मूर्ख। इसीलिए तुम्हारे साथ ये हुआ, इतना
अब जो है, अब हिंदू हो तो हिंदू ही बन के रहो ना। अब क्या जय भीम क्या मी, कश्मीर में भी दलित थे, सारे भगाए गए और मारे गए, उनकी बीवियां और बच्चों को भी मौत के घाट उतारा। वही कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें अगर अब नहीं समझे तब समझाने वाला कोई नहीं है, कुछ बचेगा नहीं। फिर अपना वजूद ढूंढना और अपनी जगह ढूंढना कि कहाँ रहना है, कैसे रहना है। इनके बीच में तुम रह लोगे, ये तुम्हें रहने देंगे, ये तो भूल ही जाओ। इसलिए कह रहा हूँ कि भैया अभी भी समझ जाओ। मैं नहीं कह रहा हूँ बीजेपी हिंदुत्व का बहुत बड़ा वो है, लेकिन बीजेपी हिंदू के गलत बयानबाजी नहीं करती, हिंदू के बारे में गलत नहीं बोलती, और वो गलत के सिवा सही कभी बोलता ही नहीं हिंदू के बारे में। कभी सख्ती से लड़ रहा है, कभी हिंदू डेंगू मलेरिया है उस एलायंस को अपने गले लगा रहा है, कभी खुद ही कह दे रहा है हिंदू हिंसक है। आप सोचो ये क्या सोचते हैं, जो 54 से ज़्यादा तुम्हारे खिलाफ कानून बना दे, जो तुम्हें इस देश में माइनॉरिटी कमीशन है, एक पर्सनल लॉ भी लेके आ गए, ठीक है। जो ज़मीनें यहाँ से छोड़ के गए उनको वक्फ बोर्ड को दे दिया मुसलमानों का। आज वक्फ बोर्ड पे तीसरे नंबर की संपत्ति है। इतनी ज़मीनें हैं जो तुम ना गधों, मूर्खों, हिंदुओं रोते हो ना, हॉस्पिटल बना दो, राम मंदिर पे फलाना बना दो। अरे भाई सब कुछ बन जाए, ठीक है। और ये गांधी परिवार पे भी मृतक जो हैं वो 400 एकड़ घेर के बैठे हुए हैं। जैसे जवाहरलाल है, एम्पोरियम, शक्तिपीठ है, इंदिरा गांधी मेमोरियल है, राजीव गांधी शक्तिपीठ है, ये सब मिला के 400 एकड़ ज़मीनें हैं। 400 एकड़ दिल्ली के जैसे पॉश एरिया में जहाँ हॉस्पिटल की जगह नहीं मिल रही, ये मरे हुए लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, लेकिन तुम्हारी बोलती नहीं। 31,000 अरब के स्टैचू लगे हुए हैं पूरे गांधी परिवार के। किसी राज्य की इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, लेकिन वो भी तुम्हें नहीं पता। इसलिए कह रहा हूँ भैया जाग जाओ, जागो, नहीं सोते रहोगे तो कोई नहीं जगाएगा। जगह जगह के थक गए सब लोग, तुम जाग नहीं रहो, तुम सिर्फ विरोध करने हिंदू का आते हो। अगर एक मुस्लिम बोल रहा हो तो तुम उसके साइड में चले जाओ, डर के मारे। डरपोकों, पहले डर के नोक पे ही यही मुस्लिम भाले की नोक पे सलवार पहन के घूम रहे हैं, आज देख लो कट्टर बने हुए हैं। और तुम इतने हजारों साल सबसे पुराना सनातन, और तुम बिखर रहे हो। तुम एक जगह खड़े नहीं होना चाहते, तुम एक दूसरे का ही विरोध करके मर रहे हो। मैं इसका विरोध करूँगा, मैं ये हिंदू बोल रहा है उसका विरोध करूँगा। अरे भैया अपनी बच्चों की ज़िंदगी और अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ना चाहते हो तो आज उठ खड़े हो जाओ। रोजी रोटी सब कमा के खा लेंगे, महंगाई बढ़ रही घट रही वो सब निपट लेंगे। जब तुम्हारा धर्म ही नहीं होगा, तुम्हारी देश ही नहीं होगा, तुम्हारे पास रहने को धरती नहीं मिलेगी, कहाँ भागोगे, किस देश में जाओगे, कहाँ शरण मांगोगे। ठीक है, बुद्धिस्ट शांति प्रिय बोले जाते थे ना कि बहुत शांति प्रिय हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि हमारे देश पे इस तरह का वो हो रहा तो उन्होंने एक्शन लिया ना। आज रोहिंग्या भागे ना, 57 मुस्लिम कंट्री थी, एक ने शरण नहीं दी। बांग्लादेश था जो कि सबसे नज़दीक था, वहाँ सारे रोहिंग्या रुक सकते थे, शरणार्थी बन सकते थे, नहीं रुके, उनने भी नहीं रोका। पाकिस्तान एक को जगह नहीं दी। सऊदी अरब वो तो देता ही नहीं है, इनको तो पहले मुस्लिम ही नहीं मानता। समझ रहे हो तो आंखें खोल लो। बहुत आपको बता रहा हूँ, अब टाइम नहीं है, बहुत थोड़ा सा टाइम है। अगर नहीं खुले, नहीं जागे तो तुम अपना वजूद ढूंढते फिरोगे।